प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर दिया है। और मैं हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, परमेश्वर हमें बढ़ा रहे हैं। जितना मैं और आप पवित्र आत्मा के विषय में सीखते हैं, उतना अधिक मैं और आप परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर की इच्छा को भली भांति से जानने पाते हैं। जब मैं और आप पवित्र आत्मा के विषय में सीखते हैं तो मैं और आप जानने पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा किस रीति से मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करता है। सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में जितना आप सीखते हैं उतना अधिक आप अनुभव करते हैं, और जितना ज़्यादा आप अनुभव करते हैं परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ रह करके, परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की मर्जी को जान करके, उतना अधिक आप उसकी अगुवाई में चलने पाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने 8 बातों को सीखा था जो पवित्र आत्मा के विषय में थी, जो पवित्र आत्मा करता है। आज हम उन्हीं बातों से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस को मेरी और आपकी लाइफ के जीवन के अंदर। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ट्रिनिटी का 3rd पर्सन है पवित्र आत्मा। हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के उन्नति असंभव है। पवित्र आत्मा हमारे संदेह को दूर करता है और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को समझने की और स्वीकार करने की सामर्थ्य हमें देता है। परमेश्वर के प्रकाशन को और परमेश्वर के वचन को समझने की शक्ति पवित्र आत्मा मुझे और आपको देता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 वचन जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और सुधारने और समझाने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ परमेश्वर की प्रेरणा शब्द यूज हुआ है। इंग्लिश की बाइबल में यदि मैं और आप पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे जो प्रेरणा वर्ड है उसके लिए इंस्पिरेशन यूज किया गया है। किंग जेम्स वर्जन के अंदर है ब्रेथ ऑफ गॉड। जब वचन लिखा गया तो ये किसी इंसान का काम नहीं था, ये किसी इंसान के दिमाग के ख्याल नहीं थे, किसी मनुष्य के विचार नहीं हैं जो मुझ तक और आप तक पहुंचे हैं। ये किसी व्यक्ति की बातें नहीं हैं जो मैं और आप पढ़ते हैं, जो मैं और आप सुनते हैं, क्योंकि ये वचन जब आप पढ़ते हैं आप पाते हैं ये वचन बहुत सटीक है। ये वचन जिंदगी देता है। ये वचन मुझसे और आपसे बात करने लगता है जब कभी भी मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और उसका कारण है क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इसका जो लेखक है पवित्र आत्मा वो उस समय उपस्थित होता है, और जब वो उपस्थित होता है तो वो आपसे इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है, वो आपसे बात करना शुरू कर देता है, वो आपको समझाना शुरू कर देता है, उसके सही प्रकाशन को, उसके सही रेवलेशन को देना शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन लिखा गया तो ये परमेश्वर का आत्मा था जो लोगों को चुनता है और उनके ऊपर नियंत्रण करता है। It's a control of the Holy Spirit. It's a work of the Holy Spirit over the brain, or we can say the human brain. ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो मैं और आप इंसान के जीवन के अंदर देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है और वो उन बातों का प्रकाशन, उन बातों को प्रकट करना शुरू करता है। और जब वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा से भर करके लिखते हैं तो उन बातों को लिखते हैं जो अद्भुत हैं, जो भविष्य में होने वाली हैं, जिससे कोई इंसान का दिमाग, किसी इंसान का मस्तिष्क नहीं समझ सकता। तब उन बातों को पवित्र आत्मा उन दास, भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रकट करता है, और वो पवित्र आत्मा के उभारे जाकर के
परमेश्वर के वचन को, जिसको आज मैं और आप बाइबल के नाम से जानते हैं, वो लिखा गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। वो किस रीति से योजनाएं बनाता है और किस रीति से अपने वचन को मुझ तक और आप तक पहुंचाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और उस अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर का आत्मा किसी जीवन के ऊपर मंडराता है, किसी स्थान पे मंडराता है, किसी व्यक्ति के ऊपर कार्य करता है, तो वहां नई सृष्टि होती है, वहां नई रचना होती है, वहां परमेश्वर उतर करके अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, वहां परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हैं। और यही मैं और आप पाते हैं, जब पवित्र आत्मा उस गहरे अंधियारे के ऊपर, उस जल के ऊपर मंडरा रहा है, उसके बाद में there comes the word of God, और जब परमेश्वर का वचन वहां पर बोला गया, then there comes a creation। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, अब पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। जब एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो वचन को सुनता है, पवित्र आत्मा मंडराता है, तो वो पश्चाताप करता है, तब वो परमेश्वर को पहचानता है, तब वो परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में, एक राइट रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो लोगों को कन्विंस करता है, जो पाप के विषय में निरुत्तर करता है और तैयार करता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। पुराने नियम के अंदर हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों के जीवन के ऊपर आता था और परमेश्वर की जो मर्जी होती थी, परमेश्वर का जो कार्य था, उस कार्य को करता था और उसके बाद पवित्र आत्मा चला जाता था। और इसीलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर बल से उतरा। वैसे मैं और आप पाते हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर, जहां पर लोग के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है और वो नबूवत करने लगते हैं, वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा जब मंडराता है तो परमेश्वर की मर्जी में कार्य होते हैं। जब पवित्र आत्मा मंडराता है, जब पवित्र आत्मा किसी जीवन के ऊपर आता है, तो वहां नई सृष्टि होती है। लेकिन जब मैं और आप नए नियम में पाते हैं, तो वहां मैं और आप पवित्र आत्मा को एक भिन्न रूप से कार्य करते हुए देखते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन एंड ही हैव अ पर्सनालिटी, और उसका एक व्यक्तित्व है, वो कार्य करता है। और मैं और आप परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि नए नियम के अंदर परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन के ऊपर उतरता है और वही ठहर जाता है। ये आने जाने वाली प्रक्रिया नहीं है कि पवित्र आत्मा आया और उसके बाद फिर चला गया, नहीं। अब पवित्र आत्मा लगातार विश्वासियों के जीवन के अंदर है। अब पवित्र आत्मा लगातार कार्य कर रहा है कलीसिया को तैयार करने का, और उन 5-fold मिनिस्ट्री को, तो उन 5 प्रकार की सेवकाइयों को जो मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पाते हैं, उन 5 प्रकार की सेवकाइयों को परमेश्वर के वचन के अंदर मैं और आप पाते हैं कि वो पूरी होती हैं। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा संभव होता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर फलों को देता है, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। इसीलिए लिखा आत्मा का फल। और मैं और आप पाते हैं आत्मा के फलों के विषय में, मैं और आप पाते हैं आत्मा के वरदानों के विषय में। हमने पिछली बार देखा था कि पवित्र आत्मा हमें वरदानों को देता है। इसमें और आप देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा फलों को देता है। आपके जीवन के अंदर आत्मा के फल नहीं हो सकते यदि आपने अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर की बातों का ठट्टा उड़ाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को
ठट्टों में उड़ाते हैं, हंसी मजाक में उड़ाते हैं। परमेश्वर का आत्मा इससे दुखी होता है, परमेश्वर का आत्मा इससे रुष्ट होता है, आत्मा बुझता है। जब आप के जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, जो वरदान दिए हैं, जब आप उनको अपने जीवन के अंदर सही रीति से कार्य नहीं करने देते, तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। जब आप भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास परमेश्वर की भविष्यवक्ता देते हैं, बोलते हैं, जब आप उनको स्वीकार नहीं करते, तो परमेश्वर का आत्मा खेदित होता है, परमेश्वर का आत्मा रुष्ट होता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। बाइबल के अंदर मैं और आप पाते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्पिरिट, 3 आत्मा है। पहला मनुष्य का आत्मा। बाइबल कहती है मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? कोई नहीं, केवल उसका आत्मा जो उसके भीतर है। वैसे ही परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की गुण बातें। पहला है स्पिरिट ऑफ मैन, जिसे हम सेल्फ स्पिरिट भी कहते हैं, मनुष्य का आत्मा या सेल्फ स्पिरिट। दूसरा है पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। और पवित्र आत्मा जब परमेश्वर की बातों को जानता है, इस कारण पवित्र आत्मा हमारे ऊपर परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को जानें, ताकि हम परमेश्वर के हृदय को समझें, ताकि हम परमेश्वर क्या चाहते हैं इस बात को जानें। और इस कार्य के लिए, इस बात के लिए परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता है, बिकॉज इट्स अ स्पिरिट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का आत्मा है। एंड थर्ड है शैतान का आत्मा, जिसे हम इविल स्पिरिट भी कहते हैं। 3 आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है, और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गुण बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा वरदान देता है। ध्यान रखिए, ये पवित्र आत्मा था जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई। ये पवित्र आत्मा था जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई उतरा। ये पवित्र आत्मा था जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। ये पवित्र आत्मा था जिसने कलीसिया की फाउंडेशन को रखा, जिसने कलीसिया को स्थिर किया। ये पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया उन्नति करती है। ये पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा 5 प्रकार की सेवकाइयां कलीसिया के अंदर संचालित की जाती हैं, प्रॉपर तरीके से कार्य करती हैं। ये पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा भेद की बातें, भविष्यवाणियां और चंगाइयां प्रकट होती हैं। ये पवित्र आत्मा है जिसके माध्यम से एक विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर होता है, मजबूत होता है। और इसीलिए मेरे और आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनिवार्य है। पवित्र आत्मा को भिन्न भिन्न नामों से वचन के अंदर प्रकट किया गया है। सबसे पहला जो नाम परमेश्वर की आत्मा का दिया गया है वो है सर्वशक्तिमान का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ऑलमाइटी, स्पिरिट ऑफ ऑलमाइटी, अ ब्रेथ ऑफ ऑलमाइटी। और अय्यूब की पुस्तक उसके 33 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है, बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट वी गेट लाइफ। मेरे भाई, मेरी बहन, पवित्र आत्मा जीवन देता है, पवित्र आत्मा जीवन देता है। आज आप जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन में आपको कोई अर्थ अगर नजर नहीं आता, यदि आप मसीह में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो और उस प्रार्थना के अंदर आपको कोई जीवन नजर नहीं आता, आप प्रचार कर रहे हो, उस प्रचार के अंदर आपको कोई जीवन नजर नहीं आता, यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट
is the Holy Spirit, the Spirit of God. पवित्र आत्मा जीवन देता है। दूसरा नाम जो पवित्र आत्मा को दिया गया है, होली स्पिरिट इज अ काउंसलर एंड कंफर्टर। वो सलाहकार और तसल्ली देने वाला है। पवित्र आत्मा मेरा और आपका सलाहकार है। ध्यान रखिए, जो सलाह पवित्र आत्मा देता है वो बेस्ट है। और इसीलिए मैं और आप पढ़ते हैं, और जब मैं और आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, और जब मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 26 वचन से पढ़ते तो लिखा है कि वो आकर के तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सलाह देता है, पवित्र आत्मा सलाह देता है। ध्यान रखिए, यरूशलेम की कलीसिया, यरूशलेम का जो चर्च था प्रेरितों के टाइम में, उस समय में कलीसिया के अंदर वो लोग बैठ कर के प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई किया, उनको सलाह दिया कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को चुन लो। और ध्यान रखिए, उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके जैसा पवित्र आत्मा ने उनको बताया था, उन्होंने पौलुस और बरनबास को चुना और मिशनरी यात्रा के लिए भेज दिया। और वो जाते हैं और मैं और आप पाते हैं कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया, बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा। पवित्र आत्मा सलाहकार है। ध्यान रखिए, वो सलाह देता है। मैं और आप पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, जहां यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के उपवास और प्रार्थना के अंदर रहते हैं, 40 दिन उपवास में रहते हैं, निराहार रहते हैं। ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट, वहां पर लिखा हुआ है ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट। वो आत्मा के सिखाए जाकर के, आत्मा ने उसको उभारा, इस चीज के लिए सलाह दिया। पवित्र आत्मा काउंसलर है, बेस्ट सलाहकार है, बेस्ट एडवाइजर है। पवित्र आत्मा की सलाह अद्भुत है। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा हमें सलाह देता है कि हमें किस रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरा नाम जो पवित्र आत्मा के लिए यूज हुआ है वो है इटर्नल स्पिरिट, अनंत आत्मा। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 14 वचन में वो अनंत आत्मा है। अनंत दैट मीन्स जिसका अंत नहीं है, बिकॉज परमेश्वर गॉड जिसको हम कहते हैं, परमेश्वर खुदा, वो खुद आया, उसको कोई लाने वाला नहीं था। यहोवे, यहोवा, स्वयंभू, जो स्वयं से है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए हमारा पाते हैं वो आदि से अनादि काल तक है, वो आदि से अनादि काल तक है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, पवित्र आत्मा वहां मौजूद था। और मैं और आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा अनंत आत्मा है। इट्स अ नेवर एंडिंग स्पिरिट। एक और नाम है जो पवित्र आत्मा के लिए यूज किया गया है परमेश्वर के वचन के अंदर। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बाइबल के वर्सेस दूंगा जहां ये नाम दिए गए हैं। आप बाद में जाकर के विद रेफरेंस आप उनको पढ़ सकते हैं और वचन से आशीष को पा सकते हैं। एक और नाम है जो पवित्र आत्मा का चौथा नाम है, वो है भला आत्मा, गुड स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है और हमारे भीतर परमेश्वर की भलाइयों को प्रकट करता है। ध्यान रखिए, मेरे और आपके जीवन के अंदर कई बार समय आता है जहां हम डाउन हो जाते हैं, जहां हमें कुछ भी भला दिखाई नहीं देता। एक बार मैं अपनी कार से जा रहा था और एक जगह प्रचार करने के लिए मैं जा रहा था, मेरे साथ कुछ लोग थे और अचानक से जाते हुए क्या हुआ, एक पत्थर पहाड़ से आया और आकर के हमारी कार के आगे वो ठहर गया। क्योंकि मैं कार चला रहा था, कार को रोकने की कोशिश करी, लेकिन तब तक जो कार का टायर था वो उस पत्थर के ऊपर चढ़ गया। भयानक आवाज़ हुई, दोनों टायर उसके कट गए और जो लोग मेरे साथ कार के अंदर बैठे थे वो कहने लगे कि ओफ, ये क्या हो गया, ये शैतान की ओर से हुआ और ऐसा क्यों हुआ। हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने हमारी कार को खाई में गिरने से बचाया। हमने अपने गाड़ी के टायर्स को चेंज किया, स्टेपनी उसमें लगाई, दूसरे टायर का पंचर छुड़वाया और उसके बाद में हम वहाँ से चले। और जब हम आगे चले तो हमने देखा कि एक
कार जो हमारी कार से आगे ही चल रही थी, उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो कार खाई में गिरी हुई थी और जितने लोग उस कार के अंदर बैठे हुए थे वो सब मर चुके थे। पवित्र आत्मा ने तुरंत स्मरण दिलाया परमेश्वर की भलाई को। वैसे ही मेरे और आपके जीवन के अंदर मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि किस रीति से परमेश्वर ने हमें स्मरण करवाया परमेश्वर की भलाई को। और वही लोग जो मेरे साथ कार में बैठे हुए कहने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे कोई चोट नहीं लगी, हमारे सिर्फ टायर पंचर हुआ और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे ही ये सिर्फ एक बात है जो मैंने आपको छोटी सी बताई है, लेकिन ऐसी हजारों सिचुएशंस आपकी जिंदगी के अंदर आएंगी जहां परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की भलाई को प्रकट करेगा। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। ध्यान रखें, दाऊद के ऊपर परमेश्वर की भलाई प्रकट हुई। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की भलाइयों को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करेगा। वो हमें सिखाएगा कि परमेश्वर की भलाइयां हमारे जीवन के अंदर क्या है। पांचवा नाम जो पवित्र आत्मा के लिए दिया गया है, यूज किया गया है वचन के अंदर, भजन संहिता 51 उसके 11 के अंदर, वो है पवित्र आत्मा। वह परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर पवित्र है और इसीलिए उस आत्मा को मैं और आप बोलते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। और पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है तो वो मुझे और आपको पवित्र बनाता है। वो मुझे और आपको पवित्रता में जीने के लिए सामर्थ्य देता है। ध्यान रखिए, हम अपने कामों से पवित्र नहीं बन सकते, हम अपनी सोच से पवित्र नहीं बन सकते, हम अपने वाइट कपड़ों से भी पवित्र नहीं बनते हैं। लेकिन हम अगर पवित्र बनते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए खून के द्वारा। और ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको उसी पवित्रता में लगातार बने रहने के लिए, उसी धार्मिकता में लगातार जीने के लिए ये पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता है, मेरी और आपकी अगुवाई करता है। परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाकर के इन टॉपिक्स को लेकर के आपके साथ में आए हूं और आने वाले कुछ समय में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे, पवित्र आत्मा क्यों आवश्यक है, हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के नामों के विषय में, हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के फंक्शन के विषय में, हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का रोल क्या है। आने वाली कई जो शिक्षाएं होंगी वो इसी पर आधारित होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है और वो पवित्र है और मुझे और आपको पवित्रता में जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। 6 छठा नाम जो पवित्र आत्मा को दिया गया है, जो यूज किया गया है, वो है सामर्थ का आत्मा, स्पिरिट ऑफ माइट। स्पिरिट ऑफ माइट, सामर्थ का आत्मा। यशाया उसका 11 अध्याय और उसका 2 वचन, वे सामर्थ और शक्ति का आत्मा है। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे और आपको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। रोमियो के पत्री के अंदर लिखा हुआ है, हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमें प्रार्थना करना सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, हमें सामर्थ्य देता है जब हम कमजोर हो जाते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं, क्योंकि मसीह का आत्मा मुझ पर साया करता है। ध्यान रखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर साया करता है, आपके अंदर ड्वेल करता है, आपके जीवन के अंदर रहता है, तब आप सामर्थ्य पाते हैं। आपकी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। वो आपकी कमजोरियों में सहायता करता है। अब जहां आपका विश्वास कमजोर होता है, जहां आप आत्मा में निर्बल होते हैं, जहां परमेश्वर के साथ चलने में कमजोर होते हैं, ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे सामर्थ्य देता है ताकि मैं और आप अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं, मैं और आप अपने प्रार्थना के जीवन में दृढ़ हो जाएं, मैं और आप अपने उपवास के जिंदगी के अंदर दृढ़ हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है और इसीलिए वो मुझे और आपको सामर्थ देता है। 7वां नाम जो पवित्र आत्मा के लिए दिया गया है, लेपालकपन की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन
एडॉप्शन। सातवां नाम जो पवित्र आत्मा के लिए दिया गया है वो है द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, लेपालकपन की आत्मा। वे हमें परमेश्वर का वारिस बनाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वारिस बनाता है। ध्यान रखिए, जो कुछ परमेश्वर का है वो मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कैसे दी हैं? इस आत्मा के द्वारा। होली स्पिरिट इज दैट मीन, वो माध्यम है जिसके द्वारा मुझे और आप तक परमेश्वर की वो बातें, परमेश्वर की आशीषें मुझ तक और आप तक पहुंचाई जाती है। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के उस आत्मा के लिए जो मुझे और आपको परमेश्वर का वारिस बनाता है। आठवां नाम जो वचन के अंदर में और आप पाते हैं, आठवीं बात, वो है स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का आत्मा है। और मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। ये मसीह का आत्मा क्या है? ये मसीह का आत्मा है पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। ध्यान रखिए, मसीह का आत्मा आपको और मुझे मसीह के जैसा बनाएगा। यीशु का आत्मा मुझे और आपको यीशु के जैसा बनने के लिए सहायता करता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन के अंदर उन चीजों को हटाता है जो मसीह की जैसी नहीं है और उन चीजों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है और हमें यीशु के जैसा बनाता है। हमें यीशु की उपस्थिति में लेकर के चलता है। जैसे कि हम गाते भी हैं, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा है जो आपको यीशु के जैसा बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नवीं बात जो पवित्र आत्मा के लिए कही गई है वो है स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, महिमा का आत्मा, महिमा का आत्मा। और ये महिमा का आत्मा जब आपके और मेरे जीवन के अंदर आता है तो ये परमेश्वर को महिमा देता है। जब महिमा का आत्मा, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है तो ये परमेश्वर को महिमा देना शुरू करता है। और इसीलिए आपने जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए जो लोग हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार आप प्रार्थना में बैठ जाते हैं और आपके पास शब्द नहीं होते, आपको पता नहीं होता है कि क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन आपके भीतर प्रार्थना चल रही होती है। आप उन शब्दों को बोल रहे होते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं और आप कई बार रो रहे होते हैं और कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने हाथों को उठा करके वो परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं आत्मा में और आपकी आंख से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर को महिमा देता है। ध्यान रखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा परंतु वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा महिमा का आत्मा है और वो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर को महिमा दिलवाएगा। वो परमेश्वर की महिमा करने में आपकी सहायता करेगा, आपको सिखाएगा कि किस रीति से परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर धन्यवाद हो इस महिमा के आत्मा के लिए। 10वां नाम जो पवित्र आत्मा के लिए यूज किया गया है वचन के अंदर वो है स्पिरिट ऑफ यहोवे, पर यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा, वह यहोवा का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। 11वां जो नाम है वो है द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का आत्मा। और इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह के आत्मा को तुच्छ ना जानो। ये अनुग्रह का आत्मा है और ये अनुग्रह का आत्मा है। अनुग्रह का आत्मा इसलिए है कि यह हमारे कामों के कारण से हमें नहीं मिलता। ये इस कारण से हम प्राप्त नहीं करते कि हम बहुत धर्मी हैं, वी आर सो राइचस, हम बहुत पवित्रता का जीवन जीते हैं, इसलिए नहीं मिलता। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, ये इसलिए नहीं मिलता, पर ये इसलिए मिलता है क्योंकि ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की और यीशु के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तो उस आत्मा को भेजूंगा। यह अनुग्रह का आत्मा है, ये अनुग्रह आपसे करवाएगा और उस अनुग्रह जो परमेश्वर का है उस अनुग्रह में आपको बलवंत करेगा।
इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में तुझ पर हुआ है और भी बलवंत होता जा। यह अनुग्रह का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। 12वां नाम, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का आत्मा है। पवित्र आत्मा ज्ञान का आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आता है, मेरे जीवन के अंदर आता है, तो ये मुझे और आपको ज्ञानवान बनाता है। मैं उस वचन को स्मरण करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने, कुरिन्थियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। कैसे? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ध्यान रखिए, परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे मूर्ख ही नहीं रहने देता, उसे मूर्खता करते हुए ही वो चलने नहीं देता, लेकिन मूर्ख को चुनता है और चुनने के बाद में वो अपनी आत्मा से उसको भरता है, क्योंकि उस परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का आत्मा है और वो आपको परमेश्वर की बातें, ज्ञान की बातें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो ज्ञान नहीं जो संसार के अंदर है, वो ज्ञान नहीं जो टेक्नोलॉजी का है, वो ज्ञान नहीं जो संसार का है, पर वो ज्ञान जो परमेश्वर का है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। ये कौन सा ज्ञान है जिसके ना होने से लोग नाश हो रहे हैं? वो है परमेश्वर का ज्ञान। और ये पवित्र आत्मा ज्ञान का आत्मा है जो आपको परमेश्वर के ज्ञान की बातें बताएगा, परमेश्वर के ज्ञान से आपको भरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। 13वां जो नाम है वो है स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सत्य का आत्मा। और इसीलिए लिखा हुआ है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक बताएगा। वो सत्य के मार्ग में मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और ये सत्य का आत्मा हमें सत्य में जीने में मदद करता है, यीशु में जीने में मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। 14वां नाम जो पवित्र आत्मा के लिए यूज किया गया है वो है जीवन का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। और मैंने पहले बताया पवित्र आत्मा जीवन देता है, वो जिंदगी का आत्मा है, जीवन का आत्मा है। परमेश्वर के आत्मा से जब आप भरते हैं, यू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ दैट इज वर्दी, दैट इज मीनिंगफुल और फुल ऑफ मीनिंग, क्योंकि ये जीवन का आत्मा है, ये जीवन देता है, ये जिंदगी देता है, ये जीवन का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 15वां नाम स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा, समझ का आत्मा। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, वो यीशु मसीह जब चेलों को दिखाई दिया, यीशु मसीह चेलों के साथ साथ चल रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि यीशु है। लिखा है तब परमेश्वर ने, यीशु ने उनकी समझ खोल दी। मैं और पाते हैं वचन के अंदर कि पवित्र आत्मा ने उनकी समझ को खोल दिया, और जब उन्होंने वचन को समझा तो वो सब रोने लग गए। जब वो वचन को समझे, जब वो वचन को समझे तो वचन को समझने के कारण वो रोने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है और वो आपको समझ देता है परमेश्वर के वचनों को समझने की, उनको स्वीकार करने की। आप वचन पढ़ते हैं और जब आप वचन को पढ़ते हैं और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आपको समझ देता है कि ये क्या है, इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उस समझ की आत्मा के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। 16वीं बात, पवित्र आत्मा इज अ स्पिरिट ऑफ विजडम, वो बुद्धि का आत्मा है, वो बुद्धिमान बनाता है, वो बुद्धि देता है, वो बुद्धि से भरता है, और एक ऐसी बुद्धि जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें वो बुद्धि और वो ज्ञान दूंगा जिसका कि कोई सामना न कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता ना करना कि तुम्हें क्या बोलना है, परंतु जो कुछ तुम्हें कहना होगा वो तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा। ये पवित्र आत्मा है जो आपको समझ देगा, क्योंकि ये समझ का आत्मा है जो हमें समझदार बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 17वां नाम जो पवित्र आत्मा के लिए यूज किया गया है, द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड, जीवते परमेश्वर का आत्मा।
ये जीवते परमेश्वर का आत्मा है और ये जीवित आत्मा है। पवित्र आत्मा जीवित आत्मा है और जब जीवित आत्मा है तो वो फंक्शन करता है, वो काम करता है, क्योंकि वो जीवित आत्मा है। 18वां नाम, द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का आत्मा। ध्यान रखिए, भविष्यवाणियां जो परमेश्वर की ओर से होती हैं बिना पवित्र आत्मा के नहीं होती। वचन के अंदर जितनी भी प्रोफेसी में और आप पाते हैं 400 साल पहले उन भविष्यवाणियों को कर दिया गया, उन बातों के होने से पहले उन भविष्यवाणियों को कर दिया गया। आज जो हो रहा है वो बाइबल के अंदर पहले ही भविष्यवाणियों के द्वारा लिख दिया गया है। और ये कैसे लिख दिया गया है? इस भविष्यवाणी के आत्मा के द्वारा। ये भविष्यवाणी का आत्मा है, क्योंकि जब ये आत्मा आता है तो ये प्रोफेसाई करने में, आपको प्रोफेसी करने के लिए आपको तैयार करता है, उन बातों को बोलने में सहायता करता है जो परमेश्वर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी का आत्मा है। और ये भविष्यवाणी का आत्मा उन भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर बोलना चाहता है, जो परमेश्वर करने जा रहा है, उन बातों को प्रकट करता है। इट्स अ स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा प्रोफेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री बिना पवित्र आत्मा के रन नहीं हो सकती। 19वां नाम, स्पिरिट ऑफ फादर, पिता का आत्मा। ये पिता का आत्मा है और जब ये पिता का आत्मा है तो ये पिता का हृदय हम पर प्रकट करता है, पिता की बातों को हमें बताता है, पिता क्या चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं, मैं जो पिता को करते देखता हूं मैं वही करता हूं। और आप भी वो करने पाएंगे जो पिता करता है, जो पिता को भाता है, और उसके लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। 20वां, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन का आत्मा। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा प्रकाशन का आत्मा है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ये पवित्र आत्मा आपको वचन को समझने के लिए, वचन के प्रकाशन को आपको देगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो ये उसमें छिपी हुई बातों को आपके ऊपर रिवील करेगा। और जब लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे प्रेज द लॉर्ड कि परमेश्वर ने हम पर इन बातों को प्रकट किया है। कई बार जब मैं परमेश्वर के दासों को सुनता हूँ, कई बार जब मैं खुद खड़ा होकर के प्रचार करता हूँ तो मैं बड़ा अचरज करता हूँ, अचंभा करता हूँ कि ये चीज़ तो मुझे नहीं आती थी, ये चीज़ तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी, इस चीज़ को तो मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन तब मैं जानने पाता हूं ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर प्रकाशित करता है, प्रकाशन को देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए पवित्र आत्मा का कार्य जब ह्यूमन ब्रेन के ऊपर हुआ तो उन्होंने आत्मा के उभारे जाकर के वचन को लिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रकाशन का आत्मा है। 21वां जो नाम है, परमेश्वर के भय का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के भय में जीना सिखाएगा। और भजन संहिता मुझे और आपको बताता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या आप परमेश्वर के भय में जी रहे हैं? ये पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे बहन। यदि आपका कोई भी सवाल है, यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है पवित्र आत्मा से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और उस कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आप अपना सवाल लिख दीजिए पवित्र आत्मा से संबंधित। यदि आप कुछ टीचिंग्स चाहते हैं पवित्र आत्मा से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं बहुत ही आनंदित होऊंगा उस टीचिंग के साथ आपसे बात करने के लिए। आइए क्यों ना इस समय में हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो कि ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, प्रकाशन का आत्मा है, जीवन का आत्मा है। और पिता परमेश्वर, आपने अपने आत्मा को इसीलिए हमें दिया ताकि हम जीवन पाएं, हम बुद्धिमान हों, हम आपके प्रकाशन को जानें, हम आपके सत्य में चलें और यीशु के जैसे हम बने, क्योंकि ये मसीह का आत्मा है। पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मेरे भाई, मेरे बहन, पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन सबको समझ के आत्मा से भरिए, प्रकाशन के आत्मा से भरिए, जीवन के आत्मा से भरिए प्रभु, ताकि ये एक सामर्थ्य जीवन जीने पाए। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस समय में आपका आत्मा एक एक हृदय को छू ले। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर आप इन्हें सामर्थ्य दीजिए।
और जब ये प्रार्थना करें तो आपकी आत्मा इनके ऊपर आकर के वास करे, इनके जीवन के अंदर ठहरे प्रभु जी, और इन्हें आपके स्वभाव में तैयार करें। पिता, मेरी प्रार्थना है यदि मेरे भाई मेरी बहन किसी बीमारी से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इसी वक्त यीशु के नाम से वो समस्या, वो बीमारी, वो परेशानी इसी वक्त इनको छोड़ करके जाने पाए। यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। पिता, छुए इसी वक्त, अपने लिए तैयार करें प्रभु, अपने आनंद से भरें, अपनी सामर्थ्य से भरें और विश्वास में उन्नति करने के लिए अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी ने और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।